हेलो स्टूडेंट, टाइम सुमन घोष। टुडे आई डिस्कस अबाउट द मिनरल एंड पावर रिसोर्स। देखो, ये क्लास 8 का थर्ड चैप्टर है। मैं क्लास 8 का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हूँ और फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आंसर है वो भी मैं डिस्कस कर दिया हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हो। ठीक ठीक है, तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिनरल एंड पावर रिसोर्स। तो देखो, पहले एक बात बता रही है, कीरी और सुकांत का एक कहानी बता रही है। जैसे सभी चैप्टर में एक एक कहानी बताते हैं, देखो इस जगह में भी एक कहानी बता रही है। कहानी को एक बार समझ लो बस। ठीक है, तो देखो, कीरी विजिट करने के लिए गया है सुकांत का घर। कीरी विजिट करने के लिए गया है सुकांत का घर। अब देखो, सुकांत का घर है धानबाद में, सुकांत का घर है धानबाद में। फिर कीरी देखे, कीरी वॉज एमेज सी दैट लार्ज एरियाज वर ब्लैक। कीरी देखे बहुत बड़ा एरिया ब्लैक कलर के है। फिर कीरी सुकांत को पूछे है, सुकांत व्हाई इज दिस प्लेस सो ब्लैक एंड डस्टी। सुकांत को पूछ रही है, सभी डस्ट एरिया है और ये पूरा ब्लैक एरिया क्या है। फिर सुकांत बता रही है कीरी को, डू यू सी द ट्रक, ये ट्रक देख पा रहे हो तुम। कीरी बता रही यस दे आर कैरिंग द मिनरल कोल, रिप्लाइड सुकांता। सुकांत बता रही है ये ट्रक के थ्रू कैरी करके ले जा रही है एक जगह से दूसरे जगह मिनरल कोल, ये सब मिनरल कोल ले जा रही है। ठीक है, फिर बता रही है मिनरल क्या है। फिर कीरी सुकांत को बता रही है कि मिनरल क्या है, व्हाट आर मिनरल आस्क्ड कीरी, ये कीरी बता रही है। सुकांत रिप्लाइड, सुकांत रिप्लाई दे रही है क्या, देखो, हैव यू एवर सीन ये बेकर बेकिंग बिस्कुट। देखो, बेकार बेकिंग बिस्कुट्स तो बहुत बच्चों ने खाए हो, तो बेकर बेकिंग बिस्कुट्स जैसा है ऐसा ही ये देखने के लिए लग रही है। द फोर मिल्क शुगर टुगेदर वाइल एटिंग baked biscuits, can you see this ingredient sparsely just as the biscuits जैसा देखने के लिए लग रही है। there are a number of things दैट यू कैन नॉट सी। देखो, ये बेकार बिस्कुट्स जब तुम खाते हो, बेकार बिस्कुट्स में बहुत बहुत कुछ मिक्सड किया हुआ है लेकिन तुम नहीं देख पा रहे हो। कैन नॉट सी यानी कि नहीं देख पा रहे हो। रॉक्स ऑन दिस अर्थ, ऐसा ही अर्थ सरफेस में बहुत ज़्यादा मिनरल है। सेवरल मिनरल कॉल्ड मिनरल, मतलब बहुत सारे मटेरियल है अर्थ सरफेस में ऐसा ही। तो ये मटेरियल को बोल रहे हैं मिनरल, मिक्सड इन देम दिस मिनरल आर स्केटर्ड थ्रू आउट द अर्थ्स रॉकी क्रस्ट। अब देखो, ये स्केटर चारों तरफ है, फैला हुआ है। ठीक है, ये चारों तरफ फैला हुआ है। अब देखो मिनरल क्या है, एक बार देख लेते हैं। ए नेचुरल अक्वायरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। अब देखो, मिनरल एक नेचुरल अक्वायरिंग सब्सटेंस है जिसमें एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है, यानी कि एक पार्टिकुलर केमिकल कंपोजिशन है। कहाँ पर भी मतलब केमिकल कंपोजिशन कुछ ज़्यादा है, किसी जगह में कम है, ऐसा नहीं है, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है। इज ए मिनरल आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस। मिनरल सभी जगह में इक्वली नहीं मिलते। जैसे छत्तीसगढ़ में जितना मिनरल मिलेगा वेस्ट बंगाल में उतना ही मिलेगा, यूपी में उतना मिलेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मिनरल आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है। और क्या है, देखो, सम मिनरल आर फाउंड इन एरियाज which are not easily accessible such as the Arctic Ocean bed and Antarctic। अब देखो, ऐसा बहुत सारी जगह में मिनरल है जो मिनरल हम लोगों को कलेक्ट करना उतना आसान नहीं है। जैसे आर्कटिक ओशियन और अंटार्कटिक में जो मिनरल है वो कलेक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है। अब देखो क्या बता रही है, मिनरल बनता है एक नेचुरल प्रोसेस से, यानी कि ह्यूमन मेड नहीं है। जैसे ह्यूमन मेड तुम लोगों को तो पता है ह्यूमन मेड क्या क्या है, रोड, रेलवे, ये जो कुछ बना रही ह्यूमन, तो ये ह्यूमन मेड है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, ये नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। अब देखो, इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, यानी कि ह्यूमन का कुछ हाथ नहीं है, ये नेचुरली बन रही है ये मिनरल। दे कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिक ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। और तुम ये आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कलर, डेंसिटी, हार्डनेस और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कलर, डेंसिटी, हार्डनेस के थ्रू तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या बता रही हो, देखो और एक बार मैं बता रहा हूँ, ये मिनरल बन रही है एक नेचुरल प्रोसेस से, जिस प्रोसेस के ऊपर ह्यूमन का कुछ हाथ नहीं है। और ये तुम लोग
आइडेंटिफाई कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। इस कलर, सभी मिनरल का अलग अलग कलर है, डेंसिटी के थ्रू, हार्डनेस के थ्रू तुम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब देखो टाइप्स ऑफ मिनरल, मिनरल का कुछ टाइप्स यहाँ पर बता रही है। देयर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल आर सरफेस में 3000, ओवर 3000 यानी कि 3000 से ज़्यादा, 3000 से ज़्यादा मिनरल है, 3000 से ज़्यादा प्रकार का मिनरल है। ऑन द बेसिक ऑफ कॉम्पोजिशन मिनरल आर क्लासिफाइड मैनली एट एज मेटलिक एंड नॉन मेटलिक मिनरल। अब देखो मिनरल को क्लासीफाई किया जाता है कॉम्पोजिशन के बेस पर। कॉम्पोजिशन यानी कि क्या क्या मिक्स्ड होकर बना है मिनरल, कॉम्पोजिशन यानी कि क्या क्या मिक्स्ड होकर बना है मिनरल। कॉम्पोजिशन के आधार पर मिनरल को क्लासीफाई किया जाता है मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल, यानी कि क्या मिक्स्ड करते हुए बना है, इसे कॉम्पोजिशन बोलते हैं। कॉम्पोजिशन के आधार पर ये दो टाइप्स है, मेटलिक और नॉन मेटलिक। मेटलिक यानी कि धातु जिसे पाई जाए तो उसे मेटलिक बोलते हैं, जिसमें धातु नहीं है उसे नॉन मेटलिक बोलते हैं। अब देखो मिनरल मेटलिक और नॉन मेटलिक, पहले मेटलिक क्या है हम लोग जान लेते हैं, फिर हम लोग जानेंगे नॉन मेटलिक के बारे में। चलो मेटलिक क्या है देख लेते हैं। अब देखो मेटलिक मिनरल कंटेंट, अब देखो मिनरल का टाइप्स यहाँ पर बता रहे हैं। मिनरल दो टाइप्स का है, मेटलिक और नॉन मेटलिक। अब देखो मेटलिक का भी और दो टाइप्स है, फेरस और नॉन फेरस। तो पहले मेटलिक देख लेते हैं हम लोग, फिर डिस्कस करेंगे नॉन मेटलिक के बारे में, ठीक है। तो चलो मेटलिक में क्या बता रहे, देखो मेटलिक मिनरल कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म, ये रॉ फॉर्म में है। मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंस, ये हार्ड सब्सटेंस है। दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हैव ए कैरेक्टरिस्टिक्स लास्टिक और साइन, ये बहुत साइन है, चमकते हैं, ये बहुत साइन है, ये चमकते हैं और इसके थ्रू हीट प्रोड्यूस होता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। मेटालिक के थ्रू हीट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है और ये साइन है, यानी कि चमकता हुआ चीज़ है, ये चमकते हैं। और देखो एग्जाम्पल के थ्रू क्या बता रहे, देखो मेटलिक है आयरन ओर, बॉक्साइट, मैंगानीज ओर और सम एग्जाम्पल। ये मेटलिक का एग्जाम्पल है आयरन ओर, बॉक्साइट, मैंगानीज, मैंगानीज और ये मेटलिक का एग्जाम्पल है। अब देखो मेटलिक मिनरल में भी फेरस और नॉन फेरस। और देखो मेटलिक जो मिनरल है, मेटलिक मिनरल को और दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, फेरस और नॉन फेरस। चलो पहले जान लेते हैं फेरस के बारे में, फिर नॉन फेरस के बारे में जानेंगे। फेरस क्या है, देखो फेरस मिनरल लाइक आयरन ओर, फेरस मिनरल है आयरन ओर। मैंगानीज एंड क्रोमाइट कंटेन आयरन। अब देखो फेरस क्या है, फेरस में है आयरन ओर है, फेरस में है आयरन ओर। ये नॉन फेरस, आप देखो नॉन फेरस क्या बता रहे, नॉन फेरस मिनरल डज नॉट कंटेन आयरन। अब देखो फेरस में आयरन कंटेंट मिक्स्ड है और नॉन फेरस में आयरन कंटेंट मिक्स्ड नहीं है। तो फेरस में आयरन मिक्स्ड है और नॉन फेरस में आयरन मिक्स्ड नहीं है, यही डिफरेंस है। आयरन का सिंबल क्या है, Fe, आयरन का सिंबल है Fe। तो ये देखो Fe लिखा है, Fe से फेरस समझ लेना, Fe जिसमें है वही है फेरस, यानी कि आयरन जिसमें है वही है फेरस, और आयरन जिसमें नहीं है वही है नॉन फेरस। नॉन यानी कि नहीं है बता रही है, ठीक है। तो जिसमें आयरन है वही है फेरस और जिसमें आयरन नहीं है वही है नॉन फेरस। अब देखो नॉन फेरस का कुछ एग्जाम्पल भी दिया गया है, गोल्ड, सिल्वर, लीड, ये सभी नॉन फेरस का एग्जाम्पल दिया गया है। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लीड, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लीड, इसमें आयरन नहीं है, आयरन कंटेंट नहीं है। अब देखो नॉन मेटालिक की बात करें, नॉन मेटालिक यानी कि जो धातु नहीं है, नॉन मेटालिक मिनरल डू नॉट कंटेन मेटल्स, लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम और एग्जाम्पल सच ऑफ मिनरल। ये सभी देखो एग्जाम्पल है। ऐसा बहुत सारा मिनरल है जिसमें मेटलिक नहीं है, जो मेटलिक नहीं है, जैसे देखो लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम, ये सभी एग्जाम्पल है मिनरल का जो नॉन मेटालिक है। द मिनरल फ्यूल लाइक कोल, पेट्रोलियम आर ऑल्सो, और इसके साथ साथ कोल, पेट्रोलियम भी नॉन मेटलिक है, कोल, पेट्रोलियम भी नॉन मेटलिक है। अब देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल, एक्सट्रैक्ट यानी कि निकालना, कैसे मिनरल को निकालते हैं, कैसे मिनरल को निकालते हैं। अब देखो ये मिनरल को निकालने का तीन ही प्रोसेस है, माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वायरिंग। माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वायरिंग। अब देखो माइनिंग का और दो पार्ट है, ओपन कास्ट माइनिंग, शाफ्ट माइनिंग। तो माइनिंग पहले समझ लेते हैं, फिर ड्रिलिंग और क्वायरिंग भी समझ लेंगे।
देखो द प्रोसेस ऑफ टर्किंग आउट मिनरल फ्रॉम रॉक बर्ड अंडर द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के अंदर रॉक में मिनरल मिलते हैं, ये सबको पता है। अब देखो पहले हम लोग जानेंगे माइनिंग का, ओपन कास्ट माइनिंग और सॉफ्ट माइनिंग जानेंगे, फिर ड्रिलिंग के बारे में जानेंगे। ये देखो अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस से समझो। अर्थ सरफेस से ओपन कास्ट माइनिंग कैसे किया जाता है, देखो रिमूविंग द सरफेस लेयर दिस नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग। अर्थ सरफेस के अंदर मिनरल है, तो अर्थ सरफेस का ऊपर में देखो यहाँ पर मिनरल है, अर्थ सरफेस का ऊपर में जो लेयर है, ये लेयर काटने के बाद, ये पूरा लेयर काटने के बाद निकलते हैं, पूरा लेयर काटने के बाद निकलते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। जो माइनिंग किया जाता है उसे कहा जाता है ओपन कास्ट माइनिंग। अब सेकंड क्या है देखो, और ओपन कास्ट माइनिंग और सॉफ्ट माइनिंग और कुछ ज़्यादा गहराई में मिलते हैं। तो देखो जो लेयर, पूरा लेयर काट के जो करते हैं वो है ओपन कास्ट माइनिंग। अब देखो सॉफ्ट माइनिंग इससे थोड़ा सा ज़्यादा गहराई में है सॉफ्ट माइनिंग। अब देखो सॉफ्ट माइनिंग किया जाता है ड्रिल के थ्रू, सॉफ्ट माइनिंग किया जाता है ड्रिल के थ्रू। तो देखो सॉफ्ट माइनिंग ड्रिल के थ्रू कर रही है, ओपन कास्ट माइनिंग में पूरा लेयर निकल रही है, और सॉफ्ट माइनिंग में एक ही डिफरेंस है। इस जगह में सॉफ्ट माइनिंग में एक ही डिफरेंस है, सॉफ्ट माइनिंग में क्या कर रही है कि एक ही जगह में ड्रिल कर रही है, डाग कर रही है एक ही जगह में। अब देखो सेकेंड में है ड्रिलिंग, डीप ऑयल्स आर बोर्ड टू टेक देम आउट, दैट इज कॉल्ड ड्रिलिंग। अब देखो ड्रिलिंग और सॉफ्ट माइनिंग, इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं बताऊंगा, ठीक है। ड्रिलिंग भी किया जाता है, जैसे सॉफ्ट माइनिंग किया जाता है ऐसे ड्रिलिंग भी किया जाता है। जो ज़्यादा गहराई में जो मिनरल है, इस मिनरल को निकालते हैं ड्रिल करने के बाद निकालते हैं, इसे बोलते हैं ड्रिलिंग। अब देखो क्वेरिंग क्या बता रही है, मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस नोन एज क्वेरिंग। अब देखो क्वेरिंग बहुत ईजी प्रोसेस है, ये सरफेस के पास रहते हैं, सरफेस को थोड़ा सा काटने के बाद ये निकालते हैं। तो चलो ये 3-4 प्रोसेस को और एक बार मैं डिस्कस कर देता हूँ, बहुत अच्छे से और इजी हो जाएगा। ये देखो अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है, ठीक है। तो देखो क्वेरिंग जो अर्थ सरफेस के पास है, ये है क्वेरिंग। अब देखो अर्थ सरफेस से थोड़ा सा नीचे ये है क्वेरिंग, अर्थ सरफेस से थोड़ा सा नीचे क्या है, ओपन कास्ट माइनिंग में क्या किया जाता है, पूरा ऊपर का लेयर को काटते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। और इससे थोड़ा सा नीचे है ड्रिलिंग, ये निकालते हैं, ये है ड्रिलिंग। अब देखो ड्रिलिंग, ये तो ड्रिलिंग है, और क्वेरिंग और ड्रिलिंग हो गया, ओपन कास्ट माइनिंग हो गया। अब देखो सॉफ्ट माइनिंग थोड़ा सा ड्रिलिंग के थोड़ा सा ऊपर है कास्ट माइनिंग। तो चलो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू।